नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल करियर पल्स में। अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है। FCRI यानी फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी 2026 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है और इसमें वैकेंसीज के लिए हम पूरी इसकी डिटेल जानकारी देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हम आपको क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और आपके लिए अप्लाई कैसे करना है, ये सारी स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैं इसमें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आना है इस वेबसाइट पे fcriindia.com। करियर, इसका करियर पेज है। यहाँ जैसे आएंगे, या करियर सेक्शन में आएंगे, यहाँ नीचे आपको देखने में करंट ओपनिंग्स में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन इंग्लिश हिंदी दोनों देख सकते हैं। और यहाँ जब क्लिक हेयर टू अप्लाई करेंगे तो आरई पोस्ट के लिए और जेआरई पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका नोटिफिकेशन खुल जाएगा। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि FCRI है क्या। FCRI एक ISO 9001 रेशियो 2015 सर्टिफाइड प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि फ्लूइड फ्लो मेजरमेंट और कंट्रोल में काम करता है। जो कि स्पेशलाइज्ड है साइंटिफिक सर्विसेज, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के लिए। तो अब जब बात करते हैं हम कौन कौन सी पोस्ट है इसमें। रिसर्च इंजीनियर और जूनियर रिसर्च इंजीनियर। रिसर्च इंजीनियर में टोटल 4 पोस्ट हैं, 2 अपर के लिए, एक ओबीसी एक एससी के लिए। एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स है और ओबीसी और एससी के लिए रिलैक्सेशन है। जूनियर रिसर्च इंजीनियर की टोटल 15 पोस्ट हैं। इसमें अपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सारी पोस्टों के लिए ये जूनियर रिसर्च इंजीनियर एप्लीकेबल है, जिसमें एलिजिबल ये अपर के लिए 4 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 2 सीट्स हैं, एससी के लिए एक, एसटी के लिए एक। ठीक है। इसी तरह सिविल में खाली एक सीट अपर के लिए और एक एससी के लिए है। इसमें ओबीसी और एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए केवल एक अपर वाले में ही सीट है। एस सी एस टी ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है। ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए अपर में 2, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एस सी एस टी के लिए इसमें भी कोई सीट नहीं। तो इसमें जो मैक्सिमम एज मैकेनिकल जो रिसर्च इंजीनियर में 35 ईयर्स है और जूनियर रिसर्च में 30 ईयर्स, और बाकी के लिए रिलैक्सेशन है। इसकी स्टार्ट डेट हो चुकी है 24 जुलाई से, ये स्टार्ट हो चुकी थी अप्लाई एप्लीकेशन। इसकी लास्ट डेट है 24 अगस्त। तो आपके पास बहुत टाइम है अभी भरने के लिए। ठीक है। तो अब हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में। तो मैकेनिकल वालों BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, इन 2 फेज फ्लो और मल्टी फ्लो फेज फ्लो रिसर्च में। या फिर ME या MTech होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है। और अगर ये मैकेनिकल CFD वाले हैं उनके लिए भी 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, BE BTech वालों के लिए, ME MTech वालों के लिए 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। इसी तरह अगर आपका BE BTech है तो सबके लिए यही है कि BE BTech 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, ME MTech के साथ 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। फिर हम बात करें अगर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो 1180 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। और वुमेन, SC ST PWBD के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ठीक है। क्वालिफिकेशन के लिए आप पूरी प्रॉपरली आपकी मार्कशीट, डिग्री वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। एक अंडरटेकिंग भी आपसे भरवाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कि कोई भी आपकी फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 31 अगस्त 2026 से पहले की होनी चाहिए आपके पास जो भी डिग्री मार्कशीट्स वगैरह हैं। 31 अगस्त 2026 से पहले ही आपके पास आनी चाहिए। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम जो 65% होने चाहिए आपकी डिग्री में, जो मार्क्स है 65%। ठीक है। फिर ये आप पूरी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बेसिक पे
की बात करें तो 56,100 से लेके जो आपकी रिसर्च इंजीनियर्स हैं उनकी स्टार्ट हो जाएगी बेसिक पे, और जो जूनियर रिसर्च इंजीनियर है उनकी 47,600 से स्टार्ट हो जाएगी बेसिक पे। बहुत अच्छी सैलरी है। इसमें अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको FCRI की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे करियर्स पेज में यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप ये क्लिक हेयर टू अप्लाई करेंगे, यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आरी पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करूँ, तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन विंडो आपकी खुलेगी। ये आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपका नाम डालना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर, फोटो आईडी प्रूफ, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी में से कुछ भी डाल सकते हैं, कंट्री, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, ईमेल आईडी कंफर्म करना है। बहुत ध्यान से ये चीज़ें डालिएगा, ईमेल आईडी वगैरह कई बार बच्चे गलत डाल देते हैं तो उसमें बहुत फिर आगे प्रॉब्लम होती है। यहाँ OTP जनरेट करें और वेरीफाई कर दो, आप रजिस्टर हो जाएंगे। फिर आपकी नेक्स्ट विंडो में आपकी सारी क्वालिफिकेशन वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह मांगेंगे, वो आप ध्यान से भर दीजिएगा। इसमें आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर चाहिए, सर्टिफिकेट्स चाहिए, ठीक है, डिग्री वगैरह क्लास 10 क्लास 12 सारे आपको चाहिए, ठीक है, मार्कशीट्स चाहिए, ठीक है, और वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी पड़ेंगी, बहुत ध्यान से आपको भरना है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें आप अगर, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में 3 चीज़ें हैं। पहला है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। जो भी आप एप्लीकेशन भरेंगे पहले उसकी स्क्रीनिंग होगी कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आपने सारी चीज़ें जो डाली हैं वो मैच कर रही हैं या सही है या नहीं। जब आपकी स्क्रीनिंग में आप पास हो जाएंगे तो आपके रिटन टेस्ट के लिए आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा ऑन द वेबसाइट और थ्रू ईमेल, ठीक है। तो रिटन टेस्ट में आपका जो होगा वो 120 मिनट का टेस्ट है। 100 क्वेश्चन आएंगे MCQ बेस्ड, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 400 है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, माइनस मार्किंग भी है 1 नंबर की, ठीक है। तो इसका जो जो इसमें पास होगा, क्वालिफाई करेगा रिटन टेस्ट में, फिर उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू वो डिसाइड होगा कौन सी सिटी में है। मेजरली जो FCRI है वो पलक्कड़ केरला में है, तो प्रोबेबली केरला भी हो सकता है और दूसरी सिटीज़ भी हो सकता है। वो चॉइसेस आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएंगी। तो जूनियर रिसर्च इंजीनियर के लिए जो फाइनल वेटेज होगी वो 80-20 के रेशियो में होगा, यानी रिटन टेस्ट का 80 और इंटरव्यू का 20, ठीक है। और रिसर्च इंजीनियर्स में वो डिटेल पब्लिश करेंगे कि किस तरीके से वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करें ये आप सब पढ़ लीजिएगा कि वीडियो फोटो वगैरह ये सब नहीं वहाँ पे ले जाना है एग्जामिनेशन से। अब बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस कुछ कॉमन सिलेबस है, जैसे रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन 15 मार्क्स का, ये कॉमन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड ये 6 मार्क्स का पार्ट बी में कॉमन है। डेटा साइंस और ये कॉमन है। मेजरमेंट प्रिंसिपल 5 मार्क्स के कॉमन। तो पार्ट ए और पार्ट बी ये 30 मार्क्स के कॉमन रहेंगे, और जो 70 मार्क्स का होगा आपका ये 15 मार्क्स कह रहा हूँ, ये 15 क्वेश्चन जो होंगे आपके पार्ट ए के और पार्ट बी के, ये कॉमन रहेंगे 15-15, और 70 क्वेश्चन जो हैं पार्ट सी में रहेंगे वो आपके स्पेसिफिक डिसिप्लिन से होगा। जैसे मैकेनिकल वाले हैं तो उनका सिलेबस ये है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं उनका सिलेबस ये है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये, सिविल वालों का ये है पूरा। तो ये पूरा सिलेबस आपको ध्यान से पढ़ लेना है, इसके हिसाब से आप तैयारी करिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है, और बहुत अच्छी सैलरी के साथ है, ठीक है। और इस ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको भरना है, और इसमें आपका जो भी एम्प्लॉयर है उससे अगर आप ड्यूली ऑथोराइज्ड करवाएंगे, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए फॉर्म ये है, ठीक है। और ये आपका OBC के लिए, और ये आपका फॉर्म है EWS वालों के लिए। तो ये पूरा फॉर्म डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि मैंने अभी आपको बताई। तो ये थी FCRI रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको रोज़ की सरकारी नौकरी अपडेट्स मिलती रहे।
ठीक है। कमेंट्स में बता दीजिए अगर कोई डाउट हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।